जब जब कोई संत महात्मा पॉलिटिकली चैलेंज हो जाता है किसी पार्टी के लिए या किसी नेता के लिए, तो उसको दबाने का मात्र और मात्र जो सबसे सरल तरीका है वो उसके चरित्र का हनन दिखा दो। पता चलता है कि भारत का कोई सम्माननीय व्यक्ति किसी सेक्सुअल स्कैंडल के अंदर है, वहाँ भारत का समाज बहुत सेंटिमेंटल होकर उसके विरुद्ध हो जाता है। इसका ज्वलंत उदाहरण दूं, आशाराम बापू। क्योंकि इस केस के अंतर्गत एक कॉम्पेंसेशन मिलता है इकोनॉमिकल, इसीलिए कई झूठे केस किए जाते हैं ताकि सरकार से पैसा लेकर के उसको राहत भी दी जाए और सामने वाले आदमी को ट्रैप भी किया जाए। और अविमुक्तेश्वरानंद महाराज को पॉस्को के अंदर जब हम देखते हैं कि कोई केस से दबाने की कोशिश तथाकथित रूप से की जा रही है और वो भी पॉस्को के अंतर्गत, तो गलत है। गलत इसीलिए क्योंकि भारतीय समाज जो है वो बहुत सेंटिमेंटल है, भावनात्मक है। आप भारत में चोरी कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप भारत के अंदर डाका डाल लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विजय माल्या आज भी देखो मजे मार रहा है ना। फिर वो ललित मोदी IPL वाले खूब घूम रहे हैं। लेकिन जब पता चलता है कि भारत का कोई सम्माननीय व्यक्ति किसी सेक्सुअल स्कैंडल के अंदर है, वहाँ भारत का समाज बहुत सेंटिमेंटल होकर उसके विरुद्ध हो जाता है। इसका ज्वलंत उदाहरण दूं, आशाराम बापू। आप में से कितने लोगों ने आशाराम बापू की FIR जो है वो और उसकी जो पूरी पुलिस रिपोर्ट है वो पढ़ी है? अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ोगे तो आपको स्वयं से न्याय करना आ जाएगा कि हकीकत में केस क्या था। जब जब कोई संत महात्मा पॉलिटिकली चैलेंज हो जाता है किसी पार्टी के लिए या किसी नेता के लिए, तो उसको दबाने का मात्र और मात्र जो सबसे सरल तरीका है वो उसके चरित्र का हनन दिखा दो। और ये सबसे आसान भी है। आज की तारीख में अगर आप पॉस्को के नियम को पढ़ोगे तो कई मेरे तो शिष्य हैं जो पॉस्को के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं और सरकारी वकीलों होने के नाते वो मुझे अपडेट देते हैं कि क्योंकि इस केस के अंतर्गत एक कॉम्पेंसेशन मिलता है इकोनॉमिकल, इसीलिए कई झूठे केस किए जाते हैं ताकि सरकार से पैसा लेकर के उसको राहत भी दी जाए और सामने वाले आदमी को ट्रैप भी किया जाए। इस केस में न्याय मिलने में बहुत समय लग जाता है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुओ मोटो लेकर के जो पॉस्को की खामियां हैं उसको सुधारे। हाँ, देश में न्याय होना चाहिए, लेकिन एक पक्ष वाला नहीं। जैसे UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाला जो मुद्दा था, एक विशेष वर्ग को लाभ देने के लिए आप बाकी लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते हो। तो पॉस्को के अंदर जो कुछ नियम हैं, सुरक्षा का जो गारंटी मिलना चाहिए उसके पक्ष में है हम, लेकिन इसका जो दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए इस देश का दुर्भाग्य है कि अपोजिशन पार्टियां भी इतनी निर्माल्य हो चुकी हैं कि वो भी खड़े होकर के इस विषय पर नहीं कहती हैं कि जहां करेक्शन की आवश्यकता है वहां करेक्शन होनी चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति को अगर दबाना चाहते हो तो मात्र उस प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा दो, बात खत्म। दब जाएगा क्योंकि समाज उसके विरुद्ध हो जाता है। किसी 2 पैसे की रद्दी अखबार ने भी अगर कोई हमारे विरुद्ध समाचार छाप लिया तो वो समाचार सोशल मीडिया पर ऐसे फैलाया जाता है जैसे बहुत बड़ी बात हो गई हो, और कुछ दिनों के बाद वो समाचार गलत भी हो जाता है और एक छोटे से बॉक्स के अंदर वो अखबार अपना क्षमा याचना लिख लेता है कि गलती से ये हमने छाप दिया था, न्यूज़ बेकार थी, गलत थी, लेकिन तब तक उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा पूरी तरह से मिट जाती है।